वानी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना, सिचुएशन देखनी चाहिए। हम रोके के लिए आए थे तुम्हारे घर पे, सब कितने खुश थे, बेकार की इतनी बड़ी टेंशन खड़ी हो गई। वो दादी है, मेरी घर की बड़ी है, ऐसे बात करते बड़ों से, कितना बुरा लगा होगा। और मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे शब्द गलत थे, और दादी जी ने जो कहा उनका क्या। देखो वानी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्ते प्यार से चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में ना रिश्ते लड़कियों के चुप होने से चलते हैं। कल हरियाली तीज है और मैं तुम्हारे लिए फास्ट रख रही हूँ। तुम्हें आना है तो आना, वरना तुम्हारी मर्जी। हे गोपाला। कान्हा जी, जब आपने ही वानी दीदी और उनके दूल्हा जी की जोड़ी बनाई है तो उनकी परीक्षा थोड़ी सी आसान कर दीजिए ना। लो, ये सब मैं तुम आपको बताना ही भूल गए कि कल से वानी दीदी के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कि शादी के बाद हमारी पहली तीज है। भले ही राघव जी हमारे पास नहीं है, पर हम उनके नाम का उपवास जरूर रखेंगे, क्योंकि तीज के व्रत से पति की रक्षा होती है और उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाने का वचन लिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कल वानी दीदी के साथ हम उनकी रक्षा के लिए उपवास रखें। अब भले ही हमारे लिए राघव जी के यहाँ से तीज की रस्म का सामान नहीं आया, पर वानी दीदी के ससुराल से उनके प्यार की तरफ से तीज की रस्म का सामान जरूर आया। चित्रा, अरे तिरछी नजर और अकड़ी कमर जा का इलाज जल्दी ना होता है। माँ, आप रहने दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा। पिलाते हैं। आज तीज है, उपवास तोड़ने तक ना कुछ खाते हैं ना पिलाते हैं, समझी? अजय, मैं भी कहाँ सिर मार रही हूँ। शादी करी होती तो आज तू भी तीज की तैयारी कर रही होती। कुछ नया तमाशा करवाना है तो फोन तो माँ से उठवाना ही पड़ेगा। लो माँ, आपकी होने वाली बहू का फोन है, बात कीजिए ना। नहीं, फोन मत काटिएगा। हाँ, राधे राधे दादी जी। जे दिन आ गए, अब नौकरानी से बात करनी पड़ेगी मोहे। हमने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। क्या करें तेरी माफी का? अचार डाले या मुरब्बा है? मुरब्बा, वो भी आंवले वाला। वो क्या है ना, थोड़ा मीठा भी हो जाएगा और सेहतमंद भी। वैसे तो वानी दीदी को भी आपसे माफी मांगनी है, पर उन्होंने कहा आज तीज का पहले वो उपवास पूरा करेंगी, फिर आपसे फोन पे माफी मांगेंगी। मुझे तो लगा था यहाँ कलेश होगा, पर यहाँ तो फिर से रिश्तों में मिठास का श्री गणेश हो रहा है। सच में तीज को व्रत रखो बानी ने? हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगी। वानी दीदी कहती है कि नई सोच भले ही अच्छी है, पर संस्कार तो पुराने ही अच्छे होते हैं। और ये बात ना वो आपसे खुद कहने में थोड़ा शर्मा रही थी, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि हम आपको यहाँ शाम को बुलाने के लिए न्योता दे दे। तो आप आएंगी ना? ना ना, 2 बार आके अपमान सह के पेट भर गए मेरा। अपमान के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बुलाना चाह रहे हैं हम आपको। और आप नहीं आएंगी तो शगुन कैसे होगा? हाँ हाँ, हम आएंगे ना, आएंगे। जाएंगे तभी तो बवाल होगा और मुझे मजा आएगा। अरे माँ, जब वानी आपके संस्कार का इतना सम्मान रख रही है, तो आपको भी उसके प्यार का मान रखना चाहिए ना। हम आएंगे ना। टंकू टंकू, वानी दीदी और पूरा परिवार आपके आने का इंतजार करेगा। राधे राधे। अरे भैया, आपके नाम तक कछु आयो है? रूम में रख दे। कछु गंगापुर तक है भैया। ये तो मिश्री के गांव का नाम है। तू जा। मैं रख देता हूँ भैया, लाओ।
नहीं मैं रख दूंगा, तू जा। कहा है जा में कछु खास है का? नहीं वो गंगापुर गया था ना मंदिर, विधि को पूरा करने के लिए पंडित जी ने कुछ भेजा होगा। तू जा, मैं रखता हूँ, जा। अरे लाओ तो हम रख देते। अरे मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, जा। और सुन, माँ से मत कहना। कहाँ छिपा रहे हो भैया? अपने काम पे ध्यान दे। जा मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आ। मिश्री बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि राघव जी तोए अच्छे से रखते हैं जैसे तूने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिठाई और साड़ी तीज के लिए भेज रही हूँ। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। ये मिश्री रेखा है और आपको हमारा वास्ता, आप इस रेखा को लांघेंगे नहीं। समझ लीजिए, मिश्री नाम का बोझ आपके कंधों से उतार दिया है हमने। थैंक यू कान्हा जी, दादी जी को मनवाने के लिए। मिश्री, उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने ये उपवास सिर्फ अपने प्यार के लिए रखा है। वानी दीदी, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो अगर जिद पर आ जाए ना तो उनका दिल पत्थर का है, पर अगर दो बात आप प्यार से कह दो ना तो मोम की तरह पिघल जाते हैं। तो अब ये गुस्सा छोड़िए ना और खुशी खुशी तैयार हो जाइए तीज मनाने के लिए, क्योंकि आपके दूल्हा जी और उनकी एक लौती दादी जो आने वाली है। दादी एक लौती होती है। तुम चाहती हो ना कि दादी जी आए? ठीक है, बुला लो उन्हें। अब खुश? बहुत खुश। हम अभी जाकर ना तीज की सारी तैयारियां शुरू करते हैं, आपके और आपके उनके लिए। और देखना, हम पूरे घर को इतने अच्छे सजाएंगे, जब आपके दूल्हा जी और आप साथ में बैठेंगे ना तो राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह लगेंगे। हम आया। अरे गोपाल, सब सामान गाड़ी में रखवा दिया है ना? हाँ, सच कहूँ ना, मन बिल्कुल ना है मेरा, सिर्फ तेरी वजह से जा रहा है। देख लेना कलेश होगा पक्को। तभी तो आपको ले जा रही हूँ माँ, ताकि कलेश हो। मेरा मतलब कलेश खत्म हो माँ। आप भी ना। राघव के लिए वानी ने उपवास रखा है, हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना उसे। राघव, तू ना चल रहा हमारे साथ वानी के घर? कछु गंगापुर तो है भैया। क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी उसने आपके साथ जैसा बर्ताव किया था आपको बुरा लगा था ना, तो मैं कैसे जाऊं? अरे कैसे नहीं जाऊंगा? राघव, वानी ने तुम्हारे लिए उपवास रखा है। वो तेरी होने वाली पत्नी है ना। बुआ मैं नहीं जाऊंगा। तेरी खातिर अपमान के 2 घूंट और पी लेंगे, चल ले। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगा, पर एक बिजनेस मीटिंग है वो करके आता हूँ। राघव, कौन सी बिजनेस मीटिंग जिसके बारे में मैं नहीं जानती? कैंसिल कर दो मीटिंग। ठीक है, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ओके, मैं कल मिल लूंगा उनसे। ऊपर तो अभी इनने मीटिंग कैंसिल करी थी, फिर दादी जी तो झूठ बोल के कहीं और जा रहे हैं। कुछ तो बात है। नजर रखनी पड़ेगी भैया। अभी डिसाइड हुई, मैं वो करके आता हूँ, आप लोगों को बाद में ज्वाइन कर। ठीक है? अब देख, जल्दी आना, मुहूर्त ना निकल जाए। हैं? खुश रह। अरे पार्वती, कहाँ मर गई? जल्दी, यहाँ देर है गई है। चलिए माँ जी, अब वरना देर हो जाएगी। हाँ सही बात है, देर तो है गई ना। तू भी ना, जब तक किसी शुभ मुहूर्त को अशुभ में ना बदल दे, चैन ना पड़ता तो। वो तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था। क्या? तो तैयार होने में समय लग गया? क्यों? पता ना है? तीज का त्योहार सुहागनों का त्योहार है। वो तो शुक्र मना इतनी भली सास मिली है, वरना कोई और सास होती ना
तो विधवा का साया भी न पड़ने देती होने वाली बहू पे। अब चले। नहीं दीदी, सोचिएगा भी मत। आपके दूल्हा जी जब यहाँ आएंगे ना तो वो खुद आपको अपने हाथों से खाना खिलवाएंगे। बस थोड़ी देर आप सब्र कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, इधर आओ। एक मिनट। ओहो, पी लो, पानी पी लो। नहीं हम ठीक है। मिश्री पानी पी लो, ठीक हो जाएगा, पियो। नहीं दीदी, हम ठीक है, पर हमें पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए, पी नहीं सकती। तुमने तीज का उपवास रखा है ना? पर क्यों? वो भी उस आदमी के लिए जिसने बीच रास्ते में तुम्हें छोड़ दिया। श्री, नहीं दीदी, उन्होंने नहीं छोड़ा है हमें। छोड़ा तो हमने उन्हें। यूं समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता पूरा होकर भी कहीं ना कहीं अधूरा है और अधूरा होकर भी पूरा है। मैंने आपको बताया नहीं, पर दरअसल हमारी चाची जी ने हमारी शादी उनके भाई के साथ तय की थी। इसलिए सच कहे, उन्होंने हमारी जिंदगी नर्क होने से बचा ली। मिश्री, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करती हूँ, पर वजह चाहे जो भी हो, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करती। अरे अगर हाथ थामा है तो साथ निभाना चाहिए ना। और अपने उस परिवार को तो मैं बैंड बजा दी थी जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। सब छोड़िए दीदी, अब आप हमारे साथ है ना, आप ही हमारा नया परिवार है। और हम क्यों तीज त्योहार में उदासी की बातें कर रहे? अच्छा बाबा, नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको ऐसा तैयार करेंगे कि जब आपके ससुराल वाले आएंगे तो कहेंगे कैसी चांद सी बहू मिली हमें। क्या फायदा, दादी जी तो उस चांद में भी दाग ढूंढ लेंगी। दीदी अच्छा ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसे सजाऊंगी कि दादी जी को दो दो चांद दिखेंगे। पर चांद तो एक ही होता है ना। तो तुम उनकी नजर का चांद बन जाना, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। आ गए। आइए माँ, प्रणाम। खुश। चित्रा, हाउ आर यू? कल जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी आप लोग हरियाली तीज के अवसर पर आए हैं, धन्यवाद। वो कहा है ना कि बड़े तो अपना बड़प्पन दिखाते ही हैं, पर लड़कियों के माँ बाप को भी चाहिए कि उन्हें बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाएं। जो कुछ भी हो कल, बा के बाद भी चित्रा ने मुझे समझायो कि बहू के लिए तीज बहुत बड़ो दिन है, जा की वजह से हमें आना पड़ा। माँ, थैंक यू। बैठिए ना, आइए। संस्कारी बनो। दादी जी। ठीक ठीक। वानी दीदी जल्दी से आपकी बहू बन के आपके घर आ जाए, ये आशीर्वाद दीजिए ना। वैसे भी संस्कारों की तो खान है दीदी। अरे तुम यहाँ? राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। ये मिश्री है। मैं जब गंगापुर गई थी ना। पार्वती प्लीज, तुम्हारा और इस काम वाले का मिलने वाला किस्सा क्या हम किसी और दिन डिस्कस करें? आज तीज की रस्म है, क्या हम इस रस्म को आगे बढ़ाएं? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसने मेरी जान बचाई थी। ओ कम ऑन पार्वती, वैसे भी इस काम वालियों के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये सर पर बैठ के तांडव करने लगती। मॉम प्लीज। आइए आइए, बैठते हैं।
मिश्री, वहां क्यों खड़ी हो? तुमने भी आज उपवास रखा है ना? आ जाओ, साथ में पूजा करेंगे। कम ऑन वानी, ये काम वाली यहाँ पर आकर पूजा क्या ही कर लेगी? पता है ना उसके पति ने तो उसको। प्लीज, आज पूजा का दिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें नहीं करते। आना। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। ये व्रत मैंने राघव की लंबी उम्र के लिए रखा है। उन्हें हमेशा खुश रखना। राघव जी की रक्षा करना और उनको लंबी उम्र देना भगवान जी। मैं जानती हूँ तुम्हें इससे एलर्जी है वानी, मगर इसका फायदा उठाकर मजा उठाऊंगी मैं। ओम नमः शिवाय। वानी क्या हुआ? तोड़ दिया उपवास, कर दिया अपशगुन। दादी, मुझे खांसी हो रही थी, उस वक्त पानी पीना ज्यादा जरूरी था। लेकिन तुम्हारा उपवास था। उपवास ज्यादा जरूरी है या मेरी जान? उपवास। सांस टूट जाए चलेगो, पर उपवास टूट जाए नहीं चलेगो। दादी, मैंने पूरी कोशिश की थी उपवास रखने की, और आपके पोते की जान की कीमत है, मेरी जान की नहीं। मुझे खांसी हो रही थी, बस एक घूंट पानी पीना तो क्या हो गया? एक घूंट? और ये उपवास तूने मेरे पोते की लंबी उम्र के लिए रखा था, और उपवास तोड़ के क्या बाघ को खा जाएगी?
अपशगुन, बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। हे कान्हा जी, मेरे पोते की रक्षा करना। दादी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा, बताएं तुझे? हाँ गोपाल, माँ जी, राघव भैया को एक्सीडेंट आ गया।